हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर पे। बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स में अलजेब्रा चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाता है इसलिए हम इसको दो पार्ट में इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 consecutive odd number are such that the sum of the square of first two number is greater than the square of the third by 65. Find the numbers. बच्चों, पहले आप इस क्वेश्चन को पहले एक बार वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़िए, देन इसके बारे में सोचिए और फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जो इस प्रकार हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टू नंबर, जो फर्स्ट टू नंबर है उसके स्क्वायर का सम ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ थर्ड बाई 65, जो है तीसरे वाले से 65, तीसरे वाले के स्क्वायर से 65 ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इसमें नंबर किस टाइप के हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमको लेना है। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कैसा होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग फर्स्ट ऑड नंबर 1 लेते हैं तो सेकेंड कितना हो जाएगा, तो हर नेक्स्ट ऑड नंबर जो मिलता है उसमें बाय एडिंग 2 को ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट जो है ऑड नंबर मिल जाएगा। तो पहला 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 3। तीसरा अगर कॉन्जिक्यूटिव चाहिए तो इसमें अगेन +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर पहले कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ऑड नंबर यहाँ पे लेट करेंगे। लेट फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स। फर्स्ट जो ऑड नंबर है वो हमने एक्स लेट कर लिया। अब फर्स्ट अगर ऑड नंबर एक्स होगा तो बताइए सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑड नंबर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑड नंबर में अगर हम +2 कर दें तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमको मिल जाता है। तो पहला x है तो इसमें x +2 कर दिए तो हमको सेकेंड ऑड नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली थर्ड ऑड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर में अगेन इसमें x +2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा x +4। अब हमारे पास ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है तो बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 2 नंबर। अब आपको फर्स्ट 2 नंबर का स्क्वायर लेना है। तो पहले का स्क्वायर लिए तो x स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर x +2 का होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का क्या है, सम है। इन दोनों का क्या है, सम है, तो इसको सम करेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है इज का मतलब इज इक्वल टू से है। तो इज इक्वल टू ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ द थर्ड। तो थर्ड का स्क्वायर करेंगे तो x +4 का होल स्क्वायर। और ग्रेटर देन का मतलब होता है मोर देन। मोर देन के लिए हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं, तो प्लस साइन यूज किए। अब कितना ज्यादा है तो 65 ज्यादा है। तो इस तरीके से ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab दैट इज 4x इज इक्वल टू
अगेन यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2ab दैट मीन्स 8x एंड प्लस 65। अब चाहे तो देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ट्रांसफर करके 0 बोल दो या फिर इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दोगे। अब यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए 4x यहाँ पे है और प्लस 8x यहाँ पे है, प्लस 8x को इधर लाएंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 8x प्लस 4x होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 65 ऐड करेंगे तो कितना होगा 81। 81 प्लस में इधर होगा, इधर लाओगे तो माइनस 81 और माइनस 81 में प्लस 4 होगा तो कितना आ जाएगा माइनस 77 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं जो कि हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। पहला मेथड हम लोग पढ़े हैं फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड पढ़े हैं हम लोग बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। 77 का ऐसा फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए 4। तो देखिए 11 इंटू 7 करेंगे तो 77 और 11 माइनस 7 करेंगे तो ये आएगा 4। तो इन्हीं दोनों नंबरों का यूज करके हमको लाना होता है। यहाँ पे जो भी एक सेकेंड टर्म होता है एक्स का कोफिशिएंट होगा जो भी होगा यहाँ पे ये चीज लाना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आप लोग फैक्टराइजेशन नहीं जानते हैं तो चलिए इसके लिए एक दूसरा हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग को फैक्टराइजेशन भी समझा दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इस 4 की जगह क्या लिखेंगे 11 माइनस 7x माइनस 77 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 11x और माइनस माइनस प्लस 7 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो 7x माइनस 77 इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x माइनस 11 प्लस यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 7 तो यहाँ बचेगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में देखिए कॉमन क्या है x माइनस 11 तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग को, ये हम लोग फैक्टराइज कर लिए। अब देखिए अब हम लोग सीधे इसको क्या करेंगे 0 के बराबर दिखाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए अब एक बार इसके बराबर 0 दिखाएंगे तो इफ x माइनस 11 इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 11। ये पहला x की वैल्यू आ गई। फिर अगेन इसके बराबर 0 दिखाएंगे तो इफ x प्लस 7 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 7। अब देखिए इन दोनों x की वैल्यू में कौन सा ले कौन सा ना ले, तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपने कहा है 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स के लिए यहाँ पे अगर इंटीजर की बात होती तो इसको हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ नंबर्स की बात किया है इसलिए इसको कह देंगे कैन नॉट बी पॉसिबल। तो आप कौन सा लेंगे आंसर, तो आप लेंगे x इक्वल टू 11। तो बताइए देयरफॉर आपका फर्स्ट नंबर क्या आ गया, देयरफॉर फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू x है आपका तो x की वैल्यू 11 है। सेकेंड ऑड नंबर, सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर बोल सकते हैं, x प्लस 2 मीन्स 11 प्लस 2 दैट इज 13 और थर्ड ऑड नंबर हो जाएगा x प्लस 4 दैट इज 11 प्लस 4 और ये हो जाएगा 15। इस तरीके से ये आपका आ गया आंसर।
तो बच्चों इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको एक बार अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए, वीडियो को पुश करके, और उसके बाद इसका शूट स्क्रीन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को करिए। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालिए। मैथ में जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना जल्दी से आपको उसका मतलब समझ में आएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं, पहले ही आधा अधूरा पढ़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं ये तो मेरे नेटवर्क के बाहर है, कवरेज एरिया के बाहर, इसलिए छोड़ देंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और खास करके जो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और इसको हम लोग जो है इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। अब दो स्क्वायर का जो एरिया दिया है वो 468 मीटर स्क्वायर उसका सम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो स्क्वायर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं दो स्क्वायर। तो पहला स्क्वायर मान लीजिए एक है जिसकी साइड x है, ठीक है, और दूसरा एक स्क्वायर है जिसकी साइड y है। y है। अब दो स्क्वायर है हमारे पास, 2 स्क्वायर की बात किया है। अब इन दोनों के एरिया की बात किया है। किसकी बात किया है? एरिया की। तो दोनों का एरिया निकालते हैं। देखिए अगर हम बात करें, ये पहला स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्या होगा? एरिया ऑफ फर्स्ट क्या होगा? तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ कह देंगे कि इसकी साइड x है, इसलिए साइड का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर। अब दूसरे का एरिया अगर बोले तो एरिया ऑफ 2 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 2 हो जाएगा अगेन साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स इसका साइड y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम। तो पहले का एरिया है x स्क्वायर, दूसरे का एरिया है y स्क्वायर। इन दोनों एरिया का क्या करना है? हमको सम लेना है। तो सम ले लिए। अब किसके बराबर दिखाओगे? इज 468 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब दोनों का पेरीमीटर हमको निकालना है। तो चलिए अब फर्स्ट का पेरीमीटर अगर बोले तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट क्या होगा? तो हम लोग स्क्वायर का जो पेरीमीटर जानते हैं वो क्या जानते हैं? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड क्या है? x है, तो ये हो जाएगा 4x। उसके बाद सेकेंड का अगर पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर ऑफ सेकेंड निकालेंगे। यहाँ पेरीमीटर ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 इंटू साइड हो जाएगा अगेन, तो यहाँ पे साइड y है तो ये हो जाएगा 4 इंटू y। अब दोनों का पेरीमीटर निकाल लिया हम लोग। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब माइनस, तो दोनों का पेरीमीटर लेंगे तो ये है 4x और ये है 4y। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? इस 24। तो इसको इक्वल दिखा देंगे 24 के
इसको चाहें तो आप इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं और चाहें तो इसको और सिंपल कर सकते हैं। तो चलिए इसको और सिंपल कर दिया जाए। तो यहाँ से 4 दोनों में कॉमन है तो 4 कॉमन ले लिए, यहाँ आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 24। अब 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 डिवाइड में जाएगा तो 24/4 दैट इज 6। अब यहाँ पे देखो एक इक्वेशन है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है, तो क्वाड्रेटिक में हम लोग को पता है कि कभी भी क्वाड्रेटिक में वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x और y दोनों वेरिएबल हैं, तो आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 6 प्लस वाई, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग रखते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए x स्क्वायर है तो x की जगह क्या लिखेंगे, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर है तो x की जगह 6 प्लस वाई लिख दिए और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिए, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर दैट मीन्स 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36 प्लस b का स्क्वायर तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 6 2 जा 12 इंटू y दैट इज 12y प्लस y स्क्वायर ये वाला इज इक्वल टू 468, ये हो गया। अब देखिए y स्क्वायर दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब ये 468 है, इधर 36 है, ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो 468 माइनस में हो जाएगा और 36 प्लस में होगा। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 468 में 36 माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और यहाँ क्या बचा 4, तो कितना आ गया 432। तो ये माइनस में आएगा, किस में आएगा 432 माइनस में आ जाएगा। अब इधर कुछ भी नहीं बचा है तो इधर कर देंगे 0। अब देखिए 2 सभी टर्म में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 कॉमन लिए तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 216 आ गया इक्वल टू 0। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इधर कर देते हैं, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए हम लोग इधर कर देते हैं। अब देखिए 2 उधर जाएगा तो 0/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब अगेन देखिए आपको क्या करना है, 216 का ऐसा फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो यहीं कर लेते हैं फैक्टराइज। टू 216 का फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 पहले बार 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 से जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से ले जाएंगे तो 3 9 जा 27, अगेन 3 से ले जाएंगे 3 3 जा 9, अगेन 3 से जाएगा 3 1 जा 3। तो अब देखिए हमारे पास फैक्टराइज में ये सारे नंबर मिल गए हमको, इन्हीं सब का नंबर यूज करके इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए हमको क्या करना है
कि ऐसा एक नंबर लेना है कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 3 3 जा 9, ये दोनों नंबर ले लिए, और 9 2 जा 18, ये दोनों नंबर ले लिए। तो हमारे पास आ गया, ये 3 नंबर यूज किए तो कितना आ गया 18, और फिर ये किए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया 12। टोटल नंबर यूज हो गया। 18 इंटू 12 करो, देखो चेक करो कितना आता है, ये आएगा आपका 216। और 18 माइनस 12 करोगे, 18 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा बताओ। 18 माइनस 12 करोगे तो आ जाएगा 6। तो यही आपको चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6 के जगह पे क्या लिखेंगे, 18 माइनस 12 वाई माइनस 216 इजकल टू 0। ये हो गया। अब वाई स्क्वायर प्लस 18 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो 18y, माइनस 12 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो 12y, माइनस 216 इजकल टू 0। अब दोनों टर्म में कॉमन देखिए क्या है, y है, तो y कॉमन लिए तो यहाँ आ गया y प्लस 18। यहाँ पे दोनों टर्म में देखिए, अंदर देखिए प्लस में आना चाहिए, इसका मतलब माइनस हम लोग कॉमन लेंगे, और दोनों में कॉमन क्या है 12, तो 12 यहाँ कॉमन लिए तो क्या आ गया y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म है हमारे पास, इन दोनों टर्म में कॉमन बताइए क्या है, तो y प्लस 18 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फैक्टराइज। अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दोनों को 0 के बराबर दिखाना है, तो इफ y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू माइनस 18। अब देखो बेटा y क्या लिए थे, तो y क्या था, एक स्क्वायर का साइड था, और क्या कभी साइड नेगेटिव हो सकता है, तो नहीं हो सकता, तो इसको बोल देंगे कैन नॉट बी पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल। अब दूसरा दिखाएंगे y माइनस 12, इफ y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 12। तो ये y इज इक्वल टू 12 पॉजिटिव है, इसका मतलब कि एक स्क्वायर का साइड कितना हो गया 12 हो गया। अब दूसरे स्क्वायर का साइड निकालना है, तो दूसरे स्क्वायर का साइड कितना होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई की वैल्यू 12 दैट इज 18, तो ए आ गया x इज इक्वल टू 18। अब देखिए दोनों यहाँ पे साइड की बात हो रही है, और एरिया किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में, दैट मीन्स यहाँ भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर का साइड मीटर में देंगे, अदरवाइज अगर ये छोड़ के आएंगे आप तो आपका बोर्ड एग्जाम में भी नंबर कॉपी चेक करने वाले छोड़ देंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको कभी छोड़ना नहीं है, मीटर उटर ये सब लगाते रहिए, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को यहाँ पे क्लास 6 से 10 मैथ के सारे प्रॉब्लम चैप्टर वाइज, अभी फिलहाल में आप लोग का एग्जाम टाइम है, इसलिए आपको ज्यादातर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिससे आपके प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प मिले। और आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि 6, 7, 8 के लिए भी वीडियोस बनाएं, और 9 के रिवीजन के लिए हमारा वीडियो आने वाला है। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो आए पहले आप उसे अपने मोबाइल पे पाएं, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इसका शूट स्क्रीन ले सकते हैं, अदरवाइज अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का थर्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट में। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका एपी से लिया गया है, और एपी से आपका 5
नंबर का मिनिमम क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जरूर रहता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 एंड 300। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 से लेके 300 के बीच में कितने नंबर आते हैं। अब वो नंबर कैसा होगा, तो विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब 4 से इन नंबरों को हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो चलिए हम लोग अब चेक करते हैं 1 बाय 1 कि कितने ऐसे नंबर आएंगे जिसको कि 4 से हम लोग डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो चलिए अब देखिए 10 से अगर हम 4 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो अगर हम 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये नंबर हमको लेना नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो मान लेते हैं 11, 10 के बाद 11 आता है। 11 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो 2 बार में जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो पहला नंबर क्या हो गया, 11। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर और निकालेंगे इसी तरीके से। तो नेक्स्ट नंबर देखिए, अब अगर मान लीजिए यहाँ 12 हो जाए तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। 4 3 जा 12। अगर 13 हो गया तो रिमाइंडर 1, 14 हो गया तो रिमाइंडर 2, 15 होगा तो रिमाइंडर 3। तो अब इसके बाद 11 के बाद कौन सा नंबर आपको लेना है, कौन सा नंबर लोगे, 15, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 3 आएगा। तो 11 के बाद 15। अब देखिए आपको एक सीक्वेंस यहां से मिल जाएगा, हर 4 गैपिंग पे आपको एक नंबर मिलेगा। तो 15 के बाद 19 ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें रिमाइंडर 3 आ रहा है कि नहीं। ऐसे करके ये नंबर 300 तक। और कौन से ऐसे नंबर हैं जिससे कि अगर 4 को डिवाइड किया जाए, 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 आए। तो देखिए अगर हम 300 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 7 जा 28, कितना बचा 2, ऊपर से लाए 0, 4 5 जा 20। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसको लेना नहीं है। अब इसके ठीक पहले अगर देखें, चेक करें तो ये है 299। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 7 जा 28, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किए तो 1 बचा, ऊपर से लाए 9, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया, रिमाइंडर 3। इसका मतलब कि 299 उसमें से एक नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट नंबर 299 लिख देंगे कि ये भी एक नंबर ऐसा है जिसमें 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बच रहा है। इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए अब देखिए आपके पास एक एपी आ गया। क्या आ गया, एपी आ गया। अब एपी आ गया तो अब यहाँ पे देखिए एपी में जनरली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ए एंड डी। अगर ए एंड डी आ गया आपके पास तो आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं उससे। तो यहाँ पे देखिए एपी आ गया आपके पास, तो आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है आपसे हाउ मेनी नंबर्स, मतलब कितने ऐसे नंबर होंगे जिससे 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आएगा। तो आपको n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो चलिए अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है। तो ये एपी में आपको मिल जाएगा 11 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो d इक्वल टू किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद देखिए लास्ट टर्म दिया है, मतलब nth टर्म दिया है an 299। आपसे क्या पूछा है, n। क्या पूछा है, n। तो n निकालने के लिए आपके पास फार्मूला कौन सा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये यूज कर देंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा
कि सर यही फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे ए डी ए एन ये दिया हुआ है और एन आपसे पूछा है, तो 3 दिए हुए हैं और चौथा आपसे पूछा है, तो इन चारों के कॉम्बिनेशन में कौन सा फार्मूला यूज होता है, वो यही फार्मूला यूज होता है। अब चलिए जो जो गिवन है उसके नीचे लिख देते हैं। ए एन दिया है 299, तो यहाँ लिख देंगे 299 इज इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाएंगे। ए के जगह पे 11 प्लस एन आपको निकालना है -1 और डी के जगह पे कितना रख देंगे 4। अब 11 उधर ट्रांसफर करोगे तो 299 -11 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, इक्वल टू n-1 इंटू 4। अब 299 में 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ आ गया 2, 288 आ गया इज इक्वल टू n-1। ये 1 थोड़ा बड़ा हो गया, n-1 इंटू 4। अब देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई में है, उसको उधर भेजिए, आपको फाइनली n की वैल्यू निकालनी है। तो 4 को उधर भेजेंगे तो 288 बाई 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, n-1 इधर बच गया है। अब 4 से डिवाइड करो तो 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, तो ये आ गया 72 n-1 इक्वल टू। देन -1 उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 72 प्लस 1 दैट इज 73। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं n इक्वल टू 73। अब n इक्वल टू 73, इसका मतलब कि इसमें जो जो डिवाइड करेंगे अगर 4 से, रिमाइंडर जो बनेंगे उसमें टोटल 73 नंबर ऐसे होंगे। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो फर्स्ट तो क्वेश्चन आपका यही था, हाउ मेनी नंबर, जो कि आपने निकाल लिया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, आल्सो फाइंड देयर सम। अब आपको सम निकालना है। किसका सम निकालना है? ये जो 73 नंबर आए हैं उनका सम निकालना है। तो आपके पास उसके लिए भी फार्मूला है, कौन सा, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में। अब यहाँ पे दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहला फार्मूला है 2a प्लस n-1d और दूसरा फार्मूला होता है a प्लस an, तो इसको भी लगा सकते हैं आप। चलिए अब Sn, n के जगह कितना रहेगा 73, क्योंकि 73 टर्म का सम निकाल रहे हैं आप। तो S73 कितना आ जाएगा, तो n के जगह 73 बाई 2 ब्रैकेट में a के जगह फर्स्ट टर्म कितना है 11 प्लस an कितना है 299, इसको रख दिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 73 बाई 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 9 1 10 1 कैरी, 9 1 10 1 11 2 1 3, तो ये आ गया आपका 310। अब इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 155। तो फाइनली 73 इंटू 155 करेंगे, तो 73 इंटू 155 कर दीजिए। 155 में 73 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 जा 15 1 कैरी, 5 3 जा 15 1 16 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4, 7 5 जा 35 3 कैरी, 7 5 जा 35 और 3 38 3 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 10। इसको ऐड करेंगे तो 5 6 5 11 1 कैरी, 8 4 12 1 13 1 कैरी, 0 और 1 1 और ये हो गया 1। तो आंसर कितना आ गया 11315, ये आपका आ गया आंसर। तो यही आपसे पूछा था कि इसमें सम ऑफ 73 टर्म कितना होगा, तो आंसर आप ला दिए हैं 11315। आप लोग एक बार इस आंसर को मिला लीजिए और फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों थोड़ा आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अब आपके पेपर में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं और
मैथ पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये बच्चों को कुछ ज़्यादा ही टफ लगता है। टफ उनको लगता है जो लगाते नहीं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, बस पहले वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर था और इसमें रिमाइंडर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को चाहें तो आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से करेंगे, क्योंकि अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होगा तो बोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाई 7। अब 50 से लेके 500 के बीच में आपको ऐसे नंबर देने हैं जो कि डिविजिबल बाई 7 हो। तो चलिए अब बताइए, क्या 7 से 50 डिविजिबल है? तो नहीं। 51 नहीं, क्योंकि 7 के टेबल में सबसे पहला जो आएगा 50 के बाद नंबर वो आएगा 56। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 56, ठीक है। फिर उसके बाद 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 63। अब ऐसे करके कहां तक जाएगा? तो देखिए 500 तक आपको देखना है कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो देखो, अगर 500 क्या डिविजिबल है 7 से? तो कहोगे नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो 0 कभी, लास्ट डिजिट जो 0 रहता है वो कभी 7 से डिविजिबल नहीं होता है। तो हम लोग किस पे चेक करेंगे बताओ? तो उससे ठीक पहले वाला नंबर जो होता है उससे चेक करेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे 499 पे। तो चलो 499 चेक करेंगे 7 से। तो 7 7 जा 49, कितना बचा? 0, ऊपर से आया 9, तो ये ले गए, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब ये भी नहीं है। अब देखो, अगर मान लो यहाँ 8 कर देते, अगर 498 करते तो यहाँ अगेन रिमाइंडर कितना बच जाता? 1। अगर यहाँ हम 7 कर दें तो कितना आ जाएगा? पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। या फिर ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर 499 में 7 का अगर डिवाइड किए हैं, रिमाइंडर बचता है 2, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 2 ज्यादा है। अगर 2 माइनस कर दें इसमें, तो 499 में अगर 2 माइनस कर दिए तो ये जो नंबर मिलेगा वो डिविजिबल बाई 7 होगा। तो आपको उतना डिवाइड करके देखना भी नहीं है, आपको जो रिमाइंडर आता है उसमें से अगर आप घटा देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होगा। तो 497 आपका जो होगा वो डिविजिबल बाई 7 होगा। तो चलिए अब लास्ट डिजिट आप लिख देंगे 497। अब ये आपके पास एपी आ गया है। एपी आ गया है तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म आप ले सकते हैं, कितना लेंगे? 56। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 63 माइनस 56 करोगे, कितना आ जाएगा बताओ? 7। उसके बाद यहाँ पे लास्ट टर्म है an। an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 497। तो ये आपको 3 चीजें दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू एपी। अब इसमें देखिए आपसे पूछा क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर। अब सभी इंटीजर आपको निकालने हैं पहले, देन उसका जो है सम करना है। तो बताओ, सभी इंटीजर निकालने हैं तो पहले तो हमको यही देखना होगा कितने इंटीजर होंगे। तो कितने इंटीजर होंगे इसको निकालने के लिए आप क्या निकालोगे? सबसे पहले n निकालोगे। क्या निकालोगे? n, कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म, कितने इसमें ऐसे टर्म आएंगे जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो वही जो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो n निकालना है तो बताओ कौन सा फार्मूला लगाओगे? an इक्वल टू a प्लस n माइनस
1D। अब a की जगह क्या रखेंगे, सॉरी an की जगह क्या रखेंगे 497। थोड़ा इस क्वेश्चन को फास्ट करवाते हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आप इसी टाइप का किए थे। तो 497 हो गया। a की जगह क्या करेंगे 56 प्लस n की जगह पे n नहीं पता है तो इसको एज इट इज जैसे लिख दीजिए और d की जगह 7। ये हो गया। अब 56 को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। 497 माइनस 56 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इसको घटाइए, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 5 गया 4, अब ये आ गया 4। 441 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 इधर आएगा तो 441 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब डिवाइड करोगे 7 6 जा 42, कितना बचा 2, 7 3 जा 21, 63 आ गया n माइनस 1। n इज इक्वल टू कितना होगा 63 प्लस 1 दैट इज 64, n इज इक्वल टू आ गया 64। तो नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो जाएंगे 64। अब इन्हीं का सम निकालना है तो यहाँ पे s n निकालेंगे n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो यही वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलिए S64 निकालना है तो S64 इक्वल टू 64/2 ब्रैकेट में a की जगह 56 प्लस an की जगह पे 497 इसको लिख देंगे। अब बाकी आगे केवल और केवल सॉल्व करना है। 2 से इसको कैंसिल आउट करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इंटू इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 7 13 1 कैरी, 9 5 14 1 15 1 कैरी, 4 1 5, ये आ गया 5 5 3। अब यहां से आप 5 5 3 में 32 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16। तो ये आ गया 6 9 6 6 1 7 और 1। तो ये कितना आ गया 1 7 6 9 6, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो इस समय तो बहुत सारे बच्चों को नींद भी बहुत ज़्यादा आती होगी, पेपर का समय है तो थोड़ा बेटा आप लोग नींद को भगाओ। और ये आपका स्ट्रगल का टाइम है, थोड़ा संघर्ष कीजिए और नंबर लाइए। अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपके लिए होली दीपावली सब अच्छा होगा, अदरवाइज सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए अभी खास करके आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए हुए। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। आप लोग जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए ताकि आपको आज के टोटल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्यूशन के साथ मिले। तो स्किप करके वीडियो मत देखिएगा क्योंकि आपको समझ में तब नहीं आएगा। ये स्क्रीन पे आपको 5th क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को लेने का जो मतलब था वो ये था कि ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे जो है हमसे कहते हैं कि सर बेसिक में ये क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड के लिए ज़्यादा आता है। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले खास करके बहुत अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। और इस क्वेश्चन में स्पेशल है क्या, तो इस क्वेश्चन में स्पेशल ये है कि इसमें जो है ज़्यादातर गलती जो है बच्चे ये करते हैं कि इसको 3 वेरिएबल समझ लेते हैं और 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन आ जाते हैं, उससे थोड़ा लेंदी हो जाता है, आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन क्लास 10th में आप लोग के 2 वेरिएबल पे क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको 2 वेरिएबल पे ही इसका सॉल्यूशन देंगे।
तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में बोला है कि द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब कोई फादर है और उनके 2 सन हैं। जो फादर का एज है उनके दोनों सन के एज का सम है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि लेट करेंगे। अब देखिए लेट करेंगे क्या क्या, तो एज ऑफ फादर क्या होगा और सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, इन दोनों के एज का सम जो है लेट करेंगे, ताकि ये 2 ही वेरिएबल में रहे। इसमें 3 वेरिएबल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ले लिए और सम ऑफ एज, द सम ऑफ एज ऑफ सन जो ले लिए, ऑफ 2 सन लिख सकते हो, ऑफ 2 सन। एक सेकेंड, ये बार बार वही गलती हो जा रहा है। एज ऑफ 2 सन ये ले लिए y, द सम ऑफ एज ऑफ 2 सन ले लिए y। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एज ऑफ फादर इज, तो एज ऑफ फादर के जगह पे क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे x। इज का मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 इंटू, एंड द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन के जगह पे क्या लिख देंगे y। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 इंटू y। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। अब देखिए बोला है आफ्टर 20 ईयर। अब 20 ईयर आफ्टर की बात कर रहा है, तो हम लोग आफ्टर 20 ईयर दोनों का एज देखेंगे कितना होगा। तो आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर बताओ द एज ऑफ फादर कितना होगा। तो प्रेजेंट एज अगर फादर का x है तो आफ्टर 20 ईयर एज ऑफ फादर हो जाएगा x प्लस 20। और आफ्टर 20 ईयर सम ऑफ एज ऑफ 2 सन कितना होगा, तो देखिए अभी दोनों का सम कितना है y। 20 ईयर के बाद पहले वाले का 20 और दूसरे वाले का 20, दोनों का सम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ 2 सन इज इक्वल टू y प्लस 40 होगा कि 20 होगा, बताओ y प्लस कितना होगा, तो y प्लस 20 नहीं होगा बल्कि 40 होगा। क्यों, क्योंकि 2 सन है, एक का 20 साल बाद प्लस 20 होगा और दूसरे का भी 20 ईयर आफ्टर 20 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 दैट इज 40। तो y प्लस 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 20 ईयर आफ्टर दोनों का एज निकाल लिए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी। अब हिज एज का मतलब फादर्स एज की बात कर रहा है, तो फादर का एज कितना है x प्लस 20, विल बी मतलब होगा, तो इज इक्वल टू यहां भी दिखाओगे, इक्वल टू यहां बोल भी दिया है, द सम ऑफ द एज, तो सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन आफ्टर 20 ईयर कितना है y प्लस 40, तो यहां पर लिख देंगे y प्लस 40। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इधर से y आएगा तो ये x माइनस y हो जाएगा और ये प्लस 20 उधर जाएगा तो 40 माइनस 20 दैट इज 20। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गए, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में देखिए x का कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों प्लस प्लस साइन है, इसका मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन
सेकेंड, ये हो जाएगा। तो यहाँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो नीचे की साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस कट गया, माइनस 2y प्लस वाई कितना होगा माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 20। माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। अब आपसे पूछा क्या था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अब प्रेजेंट एज ऑफ फादर आपको चाहिए, तो देखिए अभी किसका आया y आया। y क्या था सम ऑफ एज ऑफ टू सन, तो दोनों सन के एज का सम जो आया वो 20 आया। आपको चाहिए क्या फादर का प्रेजेंट एज। तो देखिए आप इसी इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x माइनस 2y, तो 2 इंटू वाई की जगह कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 40। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना आ जाएगा, तो कहोगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 40 ईयर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर, जहां पे आपको क्लास 6 टू क्लास 10 सभी मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी होते हैं वो आपको डे बाय डे बेसिस पे मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे आपको दिए जाते हो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद।